अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लतीफ़ है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, एफसीपीएस एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट हूँ। आज मैं थिएटर में हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आप स्टेम सेल कैसे बनाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल जो बनाने का तरीका है हमारा, वो फैट के ज़रिए है। स्टडीज़ ये शो करती हैं जो फैट है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी स्टेम सेल की पाई जाती है। तो तरीका ये है कि हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल के अंदर इस स्टेरिलाइजेशन को पहला फोकस किया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना, ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं पेशेंट की लाइपोसक्शन करने लगा हूँ। पेशेंट अवेक है, पेशेंट बिल्कुल भी बेहोश नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट का अवेक होना और पेशेंट का पेन फ्री होना। ये देखिए फैट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया में, बगैर किसी पेशेंट को बेहोश किए हुए। इस तरह हमें तकरीबन 50 ml फैट पेशेंट की चाहिए होती है। अब ये फैट कहाँ से लेते हैं हम? ये एब्डोमेन से फैट ले सकते हैं। जो भी हिस्सा बॉडी का जिसके अंदर फैट हमें ज़्यादा लगती है वहाँ से हम ये फैट ले लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं पेशेंट अवेक है और पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री है, किसी किस्म का कोई कट नहीं लगा। सिंपल एक कैनुले के जरिए हमने पेशेंट की फैट एक्सट्रैक्ट कर ली और इसी फैट को प्रोसेस करके 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के प्रोसेस के अंदर हम जो है स्टेम सेल्स को बनाएंगे। जैसा कि पहले स्टेप में आपने देखा कि हमने पेशेंट को बगैर बेहोश करे उसकी फैट ली है, तो आइए आपको मैं सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ। आप ये देखेंगे जिस ये चैम्बर की बात हो रही है इसे लैमिनर फ्लो चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर हमने पेशेंट की फैट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो फैट है इसकी वॉशिंग होगी ताकि फैट से फ्लूइड अलग हो सके। अगर आप इस पर गौर करें, ऊपर की तरफ आपको ये फैट दिख रही है और नीचे की तरफ उसमें फ्लूइड है जो लोकल एनेस्थीसिया है। तो इसको हम निकाल देंगे और सिर्फ फैट को अपने पास सेव कर लेंगे। इसके बाद का स्टेप हमारा लेबोरेटरी में चलेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फैट्स के अंदर एंजाइम डाल के इसमें से जो फैट के सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देंगे और स्टेम सेल्स को सेपरेट करेंगे। उसके बाद स्टेम सेल को एक स्पेशल किट से पास किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है फाइनली हमारी स्टेम सेल की प्रिपरेशन होगी। तो इस तरह तकरीबन 2 घंटे लगते हैं स्टेम सेल्स को 2 से ढाई घंटे बनाने के लिए। और इस लैमिनर फ्लो का ये फायदा है कि इसमें एयर सिर्फ आउट जाती, इनसाइड नहीं जाती, तो कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत लोग परेशान हैं कि फैट जो है हमारे लिए बुरी है। मेरे लिए फैट एक गोल्ड है। मैं पेशेंट की इस फैट के जरिए स्टेम सेल्स बनाता हूँ, जिससे पेशेंट के घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द या किसी किस्म की ऐसी तकलीफ जो ठीक नहीं हो रही थी वो ठीक हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल मेथड है और नेचुरल तरीके से हम इलाज करते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ जिसको घुटनों की तकलीफ है वो जल्दी पे डॉक्टर को चेक कराएं। अगर उनका घुटने का आर्थराइटिस अर्ली है तो स्टेम सेल का फायदा ज़्यादा होगा। अगर ये लेट आर्थराइटिस में कराएंगे तो स्टेम सेल का फायदा कम होता है।